कालीभित का श्राप। मध्य प्रदेश के घने और रहस्यमयी कालीभित जंगल के दिल में एक ऐसी जगह है जो रहस्य और भय में डूबी हुई है। स्थानीय लोग एक चुड़ैल के बारे में फुसफुसाते हैं जो एक महिला की प्रतिशोधी आत्मा है जिसे जीवन में अन्याय सहना पड़ा था। वह जंगल में रात के समय भटकती है। उसकी उपस्थिति का संकेत एक अजीब सी चुप्पी होती है जिसे केवल पत्तों की हल्की सरसराहट और कभी-कभी दूर से उल्लू की हूटिंग द्वारा तोड़ा जाता है। जो कोई भी उससे मिलता है वह कभी लौट कर नहीं आता। श्राप की उत्पत्ति। कई साल पहले राजवाड़ों के शासनकाल के दौरान कालीभित के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम खेतपुर था। गांव समृद्ध था और ग्रामीणों में आपसी सद्भाव था। हालांकि यह शांति तब भंग हो गई जब जमींदार, एक क्रूर और शक्तिशाली व्यक्ति, एक साधारण कुम्हार की सुंदर पत्नी कामिनी पर मोहित हो गया। जमींदार कामिनी को किसी और के साथ देखकर सहन नहीं कर सका और उसने उसके पति राजन पर चोरी का आरोप लगाया और उसे कैद कर लिया। कामिनी ने अपने पति की रिहाई के लिए जमींदार के हवेली में जाकर प्रार्थना की, लेकिन जमींदार के मन में कुटिल योजनाएं थी। उसने उसे अपनी हवेली में फंसा लिया और जब उसने विरोध किया तो उसने उसे गुस्से में मार डाला। उसके निर्जीव शरीर को कालीभित के जंगल में फेंक दिया गया, जहां उसे सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। पहला सामना। कामिनी की मृत्यु के तुरंत बाद ग्रामीणों ने अजीब घटनाएं देखनी शुरू की। खेतपुर गांव वीरान हो गया। रात में हवा में कामिनी के न्याय की गुहार सुनाई देती थी। भयभीत ग्रामीणों का मानना था कि कामिनी की बेचैन आत्मा चुड़ैल बनकर लौट आई है और वह बदला लेना चाहती है। एक रात रवि दोस्तों के एक समूह के साथ जंगल में गया और उन्होंने पुराने बरगद के पेड़ के पास रात बिताने की हिम्मत की, जिसके बारे में माना जाता था कि वहीं कामिनी को दफनाया गया था। जैसे जैसे रात गहराती गई, एक घना कोहरा जंगल को ढक से एक आकृति निकली। एक महिला जिसके लंबे बिखरे हुए बाल थे और वह खून से साड़ी में लिपटी हुई थी। रवि के दोस्त डर के मारे भाग गए, लेकिन वह भय से जड़ हो गया। महिला उसके पास आई। उसकी आंखें खोखली और निस्संदेह थी। उसकी आवाज दूहक और गुस्से से भरी हुई थी। रवि चिल्लाया और भाग गया, लेकिन वह फिर कभी नहीं देखा गया। ग्रामीणों को केवल उसके पैरों के निशान जंगल में जाते हुए मिले, जो अचानक बरगद के पेड़ के पास समाप्त हो गए। साल दर साल कालीभित जंगल एक भयानक स्थान बन गया। कई ग्रामीण गायब हो गए और जो लोग रात में जंगल के करीब गए, उन्होंने एक महिला की छायादार आकृति देखने की बात की। स्थानीय पुजारी ने जंगल को श्रापित घोषित कर दिया और ग्रामीणों को विशेष रूप से पूर्णिमा की रातों में दूर रहने की सलाह दी, जब कहा जाता है कि सबसे अधिक सक्रिय होती है। जमींदार का परिवार अपराध बोध और भय से ग्रस्त गांव छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनका पीछा हमेशा अजीब दुर्घटनाओं, अचानक मौतों और अस्पष्ट घटनाओं ने किया। जमींदार, अब एक बूढ़ा आदमी, खुद को अकेला कर लिया और मानसिक रूप से अस्थिर हो गया, क्योंकि उसे कामिनी की प्रतिशोधी आत्मा के दर्शन होते रहते थे। कई साल बाद मीरा नाम की एक युवा लड़की, जो जमींदार की वंशज थी, खेतपुर लौटी। उसने अपने दादा दादी से सुनी कहानियों के बारे में जिज्ञासा की और सच्चाई जानने का फैसला किया। उसने गांव के बुजुर्ग से मिलकर सारी बातें सुनी। शाप को समाप्त करने का संकल्प लेते हुए मीरा पूर्णिमा की रात को कालीभित जंगल में प्रवेश करने का निर्णय लिया। वह एक प्रार्थना की किताब और पवित्र फूलों की माला के साथ पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंची। जैसे ही चंद्रमा अपने शिखर पर पहुंचा, हवा ठंडी हो गई और जंगल में सन्नाटा छा गया। अचानक कामिनी की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा दुख और क्रोध से भरा हुआ था। मीरा कांपते हुए लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ आत्मा से बोली। उसने कामिनी के साथ हुए अन्याय के लिए अपनी दुख व्यक्त किया और प्रायश्चित करने का वादा किया। उसने माला को जमीन पर रखकर प्रार्थनाएं की। एक झोंके के साथ कामिनी की आत्मा रोने लगी। बरगद के पेड़ के नीचे की जमीन कांपने लगी और भूतिया आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी। जैसे ही सुबह की पहली किरणें जंगल की छतरी से होकर गुजरी, गायब हो गई और शांति का एहसास हो गया। जो ग्रामीण जंगल के किनारे इकट्ठे हुए थे, वे चकित होकर मीरा को निकलते हुए देखते रहे। कालीभित का श्राप समाप्त हो गया और ग्रामीण धीरे धीरे अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आए। कभी डरावना जंगल अब एक तीर्थ स्थल बन गया, जहां लोग कामिनी की आत्मा को श्रद्धांजलि देने आते थे। मीरा
एक नायिका के रूप में मानी गई, ने अपना जीवन उन लोगों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया जो अलौकिक घटनाओं से प्रभावित थे। इस प्रकार काली भितकी की कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी, अन्याय के परिणामों और मुक्ति की शक्ति की याद दिलाने के लिए। These video only entertainment purposes only. Thanks for watching this video.